नागपुर महानगर पालिका के क्लासरूम अब स्मार्ट हो गए हैं। मनपा स्कूलों में लगे ब्लैक बोर्ड की जगह अब नए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड ने ले ली है। इन बोर्ड के जरिए गणित, विज्ञान, इतिहास, हिंदी जैसे विषयों की ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है। लेकिन क्या इससे छात्रों की पढ़ाई में किसी तरह का बदलाव हुआ? क्या शिक्षकों को इन डिजिटल बोर्ड से किसी तरह की सहूलियत मिली है? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये है मनपा के नए स्मार्ट क्लासरूम। हम और आप जैसे कई छात्र बरसों से इन ब्लैक बोर्ड पर ही पढ़ते आए हैं, लेकिन अब ये एक इतिहास बनकर रह गया, क्योंकि अब इन ब्लैक बोर्ड की जगह नए स्मार्ट डिजिटल बोर्ड ने ले ली है। शांति नगर के नयापुरा स्कूल में सुबह सुबह का समय है। क्लासरूम सज चुकी हैं और छात्र भी अपनी अपनी मेज पर बैठ चुके हैं। आज कक्षा में गणित विषय में भूमिति के फॉर्मूले और भुजाओं के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पहले ब्लैक बोर्ड पर गणित विषय पढ़ाना और पढ़ना दोनों मुश्किल होता था, लेकिन अब इन स्मार्ट बोर्ड ने समकोण, भुजाओं, रेखाओं को नया डिजिटल रूप दिया है, जिससे हमेशा टफ माने जाने वाले मैथ्स सब्जेक्ट का डर बच्चों के मन से लगभग दूर होने लगा है। हमें जब पहले तो हमको इतना इंटरेस्ट नहीं था जब ब्लैक बोर्ड आए थे, तो अभी जिस दिन से हमारा डिजिटल टीवी निकल गई, हमको और थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा। बच्चे भी आने लगे स्कूल में, तो हमको ये सब चीज़ देखने में नहीं अच्छा लगता है और पढ़ाई भी हमारे से अच्छी होती है। यहाँ पे चित्र दिखाए जाते हैं, पूरा समझाया जाता है, सब कुछ प्रश्न उत्तर भी आते हैं, वो देखने में मज़ा आती है। और जैसे कि टीवी देखते हैं, मूवी दिखते हैं, वैसे यहाँ पर में कार्टून दिखते हैं, आदमी दिखते हैं छोटे छोटे, और उससे अब हमारा मन लगता है पढ़ाई। छात्रों के साथ शिक्षकों को भी ये डिजिटल बोर्ड खूब भाने लगे हैं। जब किसी शिक्षक को किसी विषय के बारे में पढ़ाना है, तब वह ऐप आधारित बोर्ड पर बस एक क्लिक कर सभी जानकारियां बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं। नए डिजिटल स्मार्ट बोर्ड से न केवल छात्रों की याद करने की क्षमता बढ़ी है, बल्कि शिक्षकों को भी पढ़ाने में आसानी मिली है। ब्लैक बोर्ड में कैसा हम चित्र वगैरह नहीं निकाल सकते थे, किताबों में रहते तो किताबों में छोटे छोटे चित्र रहते, परंतु ये ब्लैक बोर्ड में बड़े बड़े रूप में बताया जाता है, तो उससे बच्चे देखते हैं और देख करके आकर्षित होते हैं और उसमें ध्यान लगाते हैं, उनको मज़ा भी आती। चित्र दिख रहे हैं, चित्रों के द्वारा वो लोग जल्दी समझ जाते हैं। सर देखिए, डिजिटल बोर्ड के लिए यानी पढ़े तो हम उसमें पढ़ाते ही थे और उसमें भी यानी अच्छे से पढ़ाते थे, लेकिन डिजिटल बोर्ड बोलने से यानी पूरा कलरफुल आता है, बच्चों को पूरा कलरफुल दिखता भी है, समझता भी है। जैसे कि मैंने अभी आपको गणित का, मैथ्स का करके बताया, कोण का करके बताया, इसमें समय का यानी बचत होता है। ये स्मार्ट बोर्ड ऑडियो वीडियो फॉर्मेट पर आधारित है। इससे सभी विषयों के सिलेबस को आवाज और ग्राफिक्स के साथ डिजाइन किया गया है। इन स्मार्ट क्लासरूम में गणित, विज्ञान, इतिहास, हिंदी जैसे विषय को ऑनलाइन कंटेंट के जरिए पढ़ाया जाता है। यहाँ पर पिछले सेशन से ही डिजिटल बोर्ड लगे हुए हैं और जो शिक्षक है हमारे, वह बहुत ही इंटरेस्ट लेकर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि उसमें जैसे जब वो पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं वहाँ डिजिटल बोर्ड ऑन करके, तो उसमें उनके सब्जेक्ट वाइज उसमें लेसन्स है, तो जो चैप्टर शुरू है वह चैप्टर वे पढ़ाना शुरू करते हैं, तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, जिसकी वजह से टीचर को भी और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है बच्चों को पढ़ाने में। उसमें पूरा पिक्चर दिखाई देता है जो लेसन से संबंधित, और जो उसका यानी सार है उस लेसन का, वह भी पूरा लिख कर आता है। टीचर उसमें से पढ़ाती है तो बच्चा चित्र सहित वह सार देखता है और आत्मसात भी वह जल्दी करता है, आकलन उसे जल्दी होता है। उसकी वजह से बच्चा भी अच्छे से यानी रुचि लेकर पढ़ता है। नागपुर शहर मनपा के 116 स्कूलें और इन स्कूलों में कुल 18,173 छात्र पढ़ते हैं। ये सभी छात्र निचले तबके से आते हैं। इन बच्चों को आधुनिकता से जोड़ने के लिए नागपुर मनपा और स्मार्ट सिटी ने हाल ही में मिशन नवचेतना शुरू किया था। इस अभियान के तहत ही स्कूलों में डिजिटल बोर्ड लगाने के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपए का फंड मंजूर किया गया था।
फिलहाल मनपा के 18 स्कूलों में ये डिजिटल बोर्ड लगे हैं और भविष्य में अन्य स्कूलों को डिजिटल बोर्ड से लैस किया जाएगा, जो छात्रों की पढ़ाई में नए आयाम जोड़ देगी। कैमरामैन अतुल गवई के साथ फैसल खान, UCN न्यूज़, नागपुर।